साले के घर जाता है, लेकिन वो कत्ल हो चुका होता है। आप पूप छिपकर पुलिस को बुलाता है, फिर घर में गोली तलाश करता है। सब छानने के बाद उसे एक पीक्ड बर्तन धोने वाली मशीन में मिल जाता है। पुलिस उसे ले जाती है, मगर वो बहाने बनाकर बच निकलता है। गोलियां मिलने के बाद आप पूप की जिंदगी बदल जाती है। वो रोज एक गोली लेता है और नाकाबिले यकीन देहांत पा लेता है। नावल जो एक माह में मुकम्मल होना था, वो आधे दिन में खत्म कर देता है। जवा खेल कर भी माल बनाता है। इल्म समंदर की तरह बढ़ जाता है। खवातीन इस पर मरने लगती हैं। वो स्टॉक मार्केट में भी हाथ डालता है। $1,00,000 कर्ज लेकर खतरा मोल लेता है, मगर 2 मिलियन कमा लेता है। जिंदगी अरूज पर पहुंच जाती है। एक दिन उसे एक बासर बिजनेसमैन लाओ डेंग से मिलने का मौका मिलता है। अपनी जिहानत से वो उस पर गहरा असर डाल देता है और उसे एक बड़ी कंपनी के इंतजाम का मंसूबा दे दिया जाता है। लेकिन अचानक उसकी याददाश्त धंधला जाती है और एक सुनहरी बालों वाली औरत के साथ रात गुजारने और लड़ाई झगड़ों के बाद वो सुबह कुछ याद नहीं रख पाता। उसे शक होता है कि गोली के साइड इफेक्ट। गोलियां ढूंढने के लिए वो अपनी साबिक बीवी से मिलता है, जो खुद इस गोली के असर से बर्बाद हो चुकी है। उसे पता चलता है कि ज्यादातर लोग इस गोली से मर गए या पागल हो गए। फिर उसका पीछा एक मेडिटेरेनियन आदमी करता है। उसकी गर्लफ्रेंड को भी जान का खतरा लाहिक होता है। आपूप उसे भी गोली खुलाने पर मजबूर करता है और वो होशियारी से कातिल से बच निकलती है। आखिरकार आपूप के पास गोली खत्म होने लगती है। वो साइंसदान से कहता है कि 6 महीने में उसकी नकल तैयार करे तो $1 अरब देगा। इस दौरान वो बिजनेस में कामयाबियों के झंडे गाड़ देता है। लेकिन फिर सुनहरी बालों वाली औरत के कत्ल का केस सामने आता है। वकील की मदद से वो बच निकलता है, मगर लाओ डेंग इस पर शक करता है और दोनों का ताल्लुक टूट जाता है। 1 साल बाद आपूप इतना ताकतूर बन जाता है कि सदारती इंतखाब में लाओ डेंग के बराबर आ खड़ा होता है। इसी दौरान इंतखाबी मुहिम में उस पर कातला हमला करती है, लेकिन वो हिसाब लगाकर सिर्फ मामूली जख्मी होता है और उसकी अवामी मकबूलियत आसमान छू लेती है। लाओ डेंग इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता है। आखिरी में कातला किसने भेजी, ये राज ही रह जाता है।